ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब कोई सत्ताधारी पार्टी अपने ही विधायकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर एक्शन ले। पंजाब में इससे उल्टा हुआ, जहां करप्शन से जुड़ी शिकायतों को मिलने के बाद मान सरकार ने जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा के विरुद्ध एक्शन लिया। विजिलेंस की टीम सुबह सुबह रमन अरोड़ा के घर पहुंची। 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार पर वार एक्शन में मान सरकार। आप विधायक के घर पर विजिलेंस की रेड। पूछताछ के बाद विधायक को किया गिरफ्तार। पहले सुरक्षा हटाई, फिर एक्शन लिया। रमन कुमार, कोठी नंबर 51, अशोकनगर। ये पता है जालंधर सेंट्रल से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा का, जहां घर की छत पर एक होर्डिंग लगी है जिसमें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अमन अरोड़ा और रमन अरोड़ा की तस्वीर लगी है। पर करप्शन केस में रमन अरोड़ा के खिलाफ उन्हीं की पार्टी वाली सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। सीएम मान के इशारे पर विजिलेंस की टीम रमन अरोड़ा से पूछताछ के लिए सुबह 8:45 बजे के करीब उनके अशोकनगर वाले आवास पर पहुंची। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस वक्त विजिलेंस टीम रमन अरोड़ा के घर पहुंची थी, उस वक्त रमन अरोड़ा कहीं जा रहे थे और तभी विजिलेंस अधिकारियों ने घर के पास से उन्हें हिरासत में ले लिया था। इसके बाद कई घंटों तक अधिकारियों ने रमन अरोड़ा की मौजूदगी में घर के अंदर छानबीन की। सर सानू एक्चुअली इंटीमेशन मिली थी कि इधर के रेड पे गई है कि सानू आप इतने मौके से पहुंचे हैं, इतने बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, आप परमिशन मंगे सानू अंदर जान दो। रमन अरोड़ा अंदर ही बैठे ने, ठीक है जी। किस बात से क्यों रेड पई है कोई नहीं दस रहे, ना मिलन दे रहे है। 1 घंटा के बाद खड़े रहे आप, ठीक है जी। हूँ आप कम जा रहे अपने पता कर रहे क्यों रेड पई है। जो कोई बात नहीं, बाहर बैठे गल पूछी है सानू मिलन दो अंदर, वो कहते कुछ नहीं दसना, ना मिलन देना, तुहानू बाहर वेट करो। 1 घंटा के बाद वेट करते पे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए पोस्ट के मुताबिक रमन अरोड़ा के खिलाफ विजिलेंस का ये एक्शन करप्शन से जुड़े एक मामले में हुआ है। रमन अरोड़ा पर आरोप है कि वो जालंधर नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके पहले लोगों को झूठे नोटिस भेजता था और फिर बाद में मामले को निपटाने के बदले उनसे बड़ी रकम वसूलता था। यही वजह है कि आज रेड के दौरान विजिलेंस अधिकारी नोट गिनने की मशीन और काले रंग का बैग पूछताछ के बाद रमन अरोड़ा के घर में ले जाते हुए दिखाई दिए थे। देखिए, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी करप्शन करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसकी जगह जो है वो कानून के मुताबिक जेल बनी हुई है, उसको जेल में डालेंगे और उसको कानून के मुताबिक सजा देंगे। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, कोई भी आदमी हो, किसी भी लेवल का हो, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। सबको हम कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा देंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जन्म है, आम आदमी पार्टी की पैदाइश जो है, वो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ उभरे एक बहुत बड़े जन आंदोलन से हुई है। करप्शन से जुड़े इस केस का खुलासा तब हुआ था जब रमन अरोड़ा के करीबी और नगर निगम के एटीपी सुखदेव वशिष्ठ को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान विजिलेंस को इनपुट मिला था कि रिश्वत के इस खेल में विधायक रमन अरोड़ा भी शामिल हैं। सर, रमन अरोड़ा को लेकर जाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣਗੇ। हाँ जी, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣਗੇ विजिलेंस ਇਹਦੇ विभाग ਬਾਰੇ। ने गिरफ्तार कर लिया हाँ उनको। बिल्कुल जी, विजिलेंस विभाग ने गिरफ्तार किया उनको। तो ये भी बताया जा रहा है कि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। बिल्कुल आरोप थे, तो इंक्वायरी चल रही है, सीनियर अफसर बताएंगे या तो कहाँ लेके गए? चंडीगढ़ लेके गए? ये हमें नहीं पता है, ये विजिलेंस वालों को पता। तो रेड काफी देर तक चली थी, तो विजिलेंस की कितनी टीम थी इसमें? नहीं हमें नहीं पता इसके बारे में, ये तो विजिलेंस वाले बताएंगे। करीब 7 से 8 घंटे तक चली रेड के बाद विजिलेंस की टीम ने विधायक रमन अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया और जीप में बिठाकर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। हैरानी की बात है कि 4 दिन पहले जब विधानसभा की नई कमेटियां गठित की गई थी, तो इसमें रमन अरोड़ा को भी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि पिछले बहुत समय से जलंधर के लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज 23 तारीख, उसका जो लोगों ने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया। पर अभी फिल्म बहुत बाकी है, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बहुत बाकी है। अभी आपको पता लगेगा आगे आगे कौन लोग हैं जो करप्ट लोग हैं, जिनके लिए मैं बोलता था, जिनके लिए मैं बताता था। आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये साबित किया कि पंजाब का ही एमएलए है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके लिए उनका मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उनसे एक छोटी सी मांग भी करता हूं कि जो भी सच्चाई
एटीवी सुखदेव बिष्ट की तरफ से जो भी सच्चाई आपको जलंधर के लोगों की तरफ से मिली है, जो फीडबैक मिला जलंधर, उसमें सच और हो, झूठ का झूठ, सच का सच सामने आए। हाल ही में पंजाब पुलिस ने विधायक रमन अरोड़ा से सिक्योरिटी वापस ले ली थी, जिसके बाद से ही माना जा रहा था कि अरोड़ा सरकार के रडार पर है और आज विजिलेंस की टीम ने उनके आवास पर रेड की कार्रवाई को अंजाम देकर करप्शन के खिलाफ बड़ा संदेश दिया है। कोई पार्टी, कोई चाहे भाजपा है, जो भाजपा में चोर उचक्का आ जाता है उसको क्लीन चिट दे देते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के हिस्से आया है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को बख्शेगी नहीं। अब उनके घर पे रेड चल रही है। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को एक ही बात बोली है, जो करना है करो, जो लीगल बनता है करो, आपको किसी दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा पहली बार नहीं है जब मान सरकार ने अपने ही विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर विजय सिंगला और बठिंडा ग्रामीण के विधायक अमित रतन को करप्शन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार कर चुकी है। सिंगला पर हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन मांगने का आरोप था और विधायक अमित रतन पर एक सरपंच से रिश्वत लेने का आरोप था। जालंधर से गौरव बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। विधायक रमन अरोड़ा को हिरासत में लिए जाने के बाद मुख्यमंत्री मान ने सख्त लहजे में संदेश दिया कि चाहे कोई अपना हो या पराया, किसी को भी करप्शन के मामले में बख्शा नहीं जाएगा। करप्शन के विरुद्ध सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है। पंजाबियों, जिस वेले 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਉਂਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਲकुल डरो ना, शिकायत करो और कार्रवाई करना साडा काम है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आज तक से विशेष बातचीत में एक बार फिर से दोहराया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और जल्द ही पता चलेगा कि विधायक रमन अरोड़ा ने किन किन लोगों से पैसे वसूले। आम आदमी पार्टी ने अपने एक एमएलए जलंधर में जो है उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है, विजिलेंस का एक्शन किया है। रमन अरोड़ा एमएलए हैं, तो क्या डिटेल्स हैं? हमारे साथ हैं कैबिनेट मिनिस्टर हरपाल चीमा। सर, आज विजिलेंस की रेड हुई, आपके अपने ही एमएलए हैं जलंधर सेंट्रल से रमन अरोड़ा, क्या डिटेल्स हैं और क्या शिकायत थी, भी क्या करते थे वो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को और हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक विधायक के खिलाफ शिकायतें मिली थी कि वो अधिकारियों के साथ मिलके साजिश रच के लोगों को, बोले वाले लोगों को डरा धमका के उनसे पैसे बटोरते हैं, उनसे वसूली करते हैं। तो वो आज कार्रवाई हो रही है। तो हम तो भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसका जेल का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जन्म है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी एक बहुत बड़ी मुहिम से हुआ था। तो और हमारी पार्टी के सिद्धांत में लिखा है, हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने सिद्धांत में लिखा है कि भ्रष्टाचार किसी भी लेवल का होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी भ्रष्टाचार वो पार्टी में करेगा, सरकार में करेगा, उसको हम जेल का रास्ता दिखाएंगे। तो उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। सर, मोडस ऑपरेंडी क्या था? अभी किन अधिकारियों के साथ मिलके करते थे और किस तरह करते थे, कुछ पता है अभी आप लोगों को? देखिए, अधिकारियों के साथ जाली फर्जी नोटिस लोगों को दिलवा के
जाली नोटिस दबा के, फर्जी नोटिस दबा के, और लोग डर जाते थे। जब डर जाते थे तो अधिकारियों के मिल के साथ उनकी जेब काटते थे, उनसे पैसे लेते थे। तो बिल्कुल इसीलिए शिकायतें मिली तो कार्रवाई हो रही है। कुछ अभी आइडिया है सर कितने केसेस में उन्होंने ऐसा किया और कितने पैसे लोगों से लिए? देखिए, अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनिशियल स्टेज पे है, अभी शुरू सुबह से हुई है। तो बहुत जल्दी उसका हम डिटेल जो है वो लोगों के साथ शेयर करेंगे। भ्रष्टाचारी को हम नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी जंग है वो लगातार जारी रहेगी। भ्रष्टाचार चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई और आदमी हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। फाइनली सर, ऑपोजिशन एक टेक लेती है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने भी एक ट्वीट किया कि पहले भी ऐसे आई वॉशेस हुए हैं, लॉजिकल कंक्लूजन तक चीजें जाती नहीं हैं। देखो, जब कांग्रेस पार्टी का राज था तो पूरा पंजाब जानता था कि उनके 2 मुख्यमंत्री रहे। कैप्टन साहब तो फाइल लेके लोगों को डराते थे, घुमाते थे कि मेरे पास 60 भ्रष्टाचारी जो एमएलए उनकी फाइल है, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो 4 साल निकल के कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब उन्होंने भ्रष्टाचारियों को शेल्टर दिया, उनको बचाया। और दूसरे पास दूसरे चीफ मिनिस्टर थे उनके, चन्नी साहब, जो 3 महीने के मिनिस्टर थे, उनके तो परिवार के मेंबरों के साथ पैसे पकड़े गए थे, करप्शन पकड़ी गई थी, भ्रष्टाचार हुआ था। तो ये पंजाब जानता। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी वालों को बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद सभी भ्रष्टाचारी है। सोए थे कैबिनेट मिनिस्टर हरपाल चीमा, जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि उनके अपने ही जो एमएलए थे रमन अरोड़ा जो हैं वो फेक नोटिसेस भिजवाते थे और लोगों से पैसे लेते थे, ऐसा एक्यूजिशन है। अब इसमें सच्चाई क्या है वो विजिलेंस इसमें डीप जो है जांच करेगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी, आज तक। आप विधायक रमन अरोड़ा के विरुद्ध अब उन्हीं पार्टी के नेता खुलकर बोल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने भी रमन अरोड़ा पर एक्शन को लेकर सरकार की तारीफ की। लालचंद से बात की हमारी संवाददाता असीम बस्सी ने। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने ही एक एमएलए के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है। विजिलेंस की रेड चल रही है जलंधर में। जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं रमन अरोड़ा, क्या डिटेल्स हैं, क्यों ये ज़रूरत पड़ी और किस तरह की कंप्लेंट्स थी? हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर लालचंद कटारुचक। मंत्री साहब, आज आपकी ही एक पार्टी के एमएलए हैं रमन अरोड़ा, जलंधर से हैं और सिटिंग एमएलए हैं। उनके खिलाफ विजिलेंस की रेड हुई है और आप लोगों ने इसको बहुत प्ले अप किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक्शन में हैं। तो क्या डिटेल्स हैं, क्या शिकायतें थी उनके खिलाफ और क्या एक्शन ले रहे हैं आप? देखिए, एक्शन तो बहुत बड़ा हो गया। पंजाब के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो एक कमिटमेंट है अपने राज्य के लोगों के साथ, मानयोग श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, और ख़ास तौर पे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी हमेशा करप्शन के खिलाफ एक्शन करते रहते हैं। और ये एक्शन एक एक्स्ट्रा है। जब आप किसी ब्यूरोक्रेट के ऊपर, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर करते हो तो बात और होती है। जब अपने घर में अंदर जे काम करना होता है तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा मुख्य काम है और जो दलेराना फैसला केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। सो पार्टी ने करके दिखाया। तो किस तरह की कंप्लेंट्स थी एमएलए रमन अरोड़ा के खिलाफ और क्या उसका तथ्य है जो विजिलेंस हुआ है रेड? हाँ, अभी जो बाहर आया है वो जो सुखदेव सिंह है आईटीपी, वहाँ का जो असिस्टेंट टाउन प्लानर है, वो लोगों को झूठे नोटिस भेजता था जो कार्रवाई में दर्ज नहीं होते थे अपने हैंडराइटिंग से, और उनको नोटिस भेजकर भोले वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करता था, उनसे पैसे वसूलते थे। और अनफॉर्चुनेटली उसमें उस कड़ी में विधायक का नाम भी आया। सो पंजाब के लोगों ने देखा है और आज पंजाब के लोग गुड फील कर रहे हैं कि ये काम मुख्यमंत्री भगवंत मान ही कर सकती है, आम आदमी पार्टी कर सकती है कि अपनों के खिलाफ भी अगर एक्शन की लोड बनती है तो वो एक्शन उन लोगों ने किया है। तो आपने बताया कि एटीपी जो थे, वो जहाँ जो एटीपी थे वो अक्यूज हैं भी, उसमें भी उनके पे एक्यूजेशन है कि वो गलत नोटिस लोगों को भेजते थे, लेकिन उसमें एमएलए का रोल क्या था? नहीं, अभी रेड चल रहा है। अगर रेड चल रहा है तो कोई बात होगी। ऐसे तो सरकार ने अपने किसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सरकार सोचती है ना, तो कोई ना कोई कड़ी होगी जो उधर लेकर उनको जाती है। सो अभी देखते हैं, अभी रेड चल रही है, उसमें क्या निकलता है, कहाँ आगे वाले समय क्या एक्शन होता है, ये अभी भविष्य के जो गर्व की बातें हैं। लेकिन मोटे तौर पे जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि पंजाब के लोग इसको गुड फील कर रहे हैं कि भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो किसी भी लेवल पे भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। तो मैं लोगों को अपील करना चाहता हूं कि आप लोग दिलेराना ढंग से, अगर कहीं और भी ऐसा कोई आपके सामने प्रश्न आता है
तो वो सरकार के ध्यान में लाइए, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री साहब, ऐसी भी बातें आ रही हैं कि नोटिस भिजवाए जाते थे और उसके बाद एमएलए जो थे वो एक रोल प्ले करते थे चीज़ों को रफा दफा करने में, तो ये बात आप तक पहुंची है? नहीं, कुछ ऐसी है तो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी एक्शन किया है, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो है, और बस अभी देखते हैं, कार्रवाई शुरू हुई है। तो ऑपोजिशन, आप चाहे एक्शन में है, लेकिन ऑपोजिशन ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने खास करके राजा वड़िंग ने, कि पहले भी ऐसे ही एक्शन लिए लेकिन लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं जाते हैं। कई एमएलए के खिलाफ एक्शन लिया आप लोगों ने, चाहे वो मानसा वाले एमएलए भी हों, लेकिन लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं जाती हैं चीजें। नहीं, लॉजिकल कंक्लूजन क्यों नहीं जाती हैं? भ्रष्टाचार के आधार पे कार्रवाई हुई है, वो लोग जेल में गए हैं, अगला काम तो कोर्ट का है, अगला काम कोर्ट में करना है। लेकिन विरोधी पक्ष की जो पार्टियां हैं, इन लोगों के राज्य हम लोगों ने देखा है कैसे पंजाब को लूटा, कैसे पंजाब को बर्बाद किया ड्रग्स के मामले में और कई मामलों में। ये तो इनको एप्रिशिएट करना चाहिए, भगवंत मान के द्वारा जो काम किया गया है इसको एप्रिशिएट करना चाहिए और उसको सीख लेनी चाहिए उनको भी। सो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर लालचंद कटारुचक, जिन्होंने क्लियरली कहा कि हाँ, कंप्लेंट्स थी, सीरियस कंप्लेंट्स थी एमएलए रमन अरोड़ा के खिलाफ, तभी जो विजिलेंस रेड ऑन किया गया है, और कोई भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी, आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।